आज का पाठ योजना तीसरी है, जिसमें कक्षा 6 का बचपन उत्तरार्ध है। मतलब एक पहला भाग हमने बता लिया, अब दूसरे भाग के बारे में। शिक्षण उद्देश्य ज्ञान, ज्ञानात्मक विषय वस्तु का ज्ञान, भाषा तत्व ज्ञान। विद्यार्थी बचपन पाठ्यांश की विषय वस्तु का प्रत्याशिपण ज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, अर्थग्रहणात्मक सुनकर पढ़कर। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक को सुनकर बचपन की घटना के महत्व को समझ सकेंगे। विद्यार्थी भावों को समझकर अध्ययन कर सकेंगे। अभिव्यक्ति मौखिक लिखित। विद्यार्थी अपने भाव को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। विद्यार्थी शुद्धता से स्पष्ट लिख सकेंगे। कौशल। विद्यार्थी स्वानुभव विचार को लिपिबद्ध कर सकेंगे। अभिरुचि। विद्यार्थी अन्य संस्मरण पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। अभिव्यक्ति। विद्यार्थी बचपन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। सहायक सामग्री चौक लपेट फलक संकेतक अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी लेखी के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तुत पाठ में किसके बचपन का वर्णन है? कृष्णा स्वावती के। लेखिका ने बचपन में कौन कौन सी पोशाकें पहनी? फ्रॉक, निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे आदि। पोशाकों के अतिरिक्त पाठ में किस चीज़ का वर्णन है? संभावित उद्देश्य। आज हम संस्मरण बचपन के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि। प्रत्यक्ष विधि, वाचन विधि, अनुकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण सोपान। आदर्श वचन। छात्र अध्यापक आदर्श वाचन करेगा, वह उचित आरोप पर ध्यान देगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पाठ्य पुस्तक में पाठ में देखेंगे। अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापक छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगा। विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। अशुद्धि संशोधन। छात्र अध्यापक छात्रों द्वारा की गई अशुद्धियों को श्यामपट्ट पर लिखेगा। छात्र शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। काठिन्य निवारण। छात्र अध्यापक छात्रों के सहयोग से विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करते हुए तब कठिन शब्दों का स्पष्ट श्यामपट्ट पर लिखेगा। छात्र अध्यापक का सहयोग करेंगे, शब्दार्थ उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इस पाठ के शब्दार्थ। शुद्ध शब्द। लंगूर को लंगूर, गूंज को गूंज, गहराने को गहराने, फ्रेम को फ्रेम। इसमें ग्लाइटर पेन से लिखा है इसलिए नहीं दिख पा रहा है आपको। शब्दार्थ श्यामपट्ट कार्य पर। शब्द। छुटपन का बचपन। वाक्य प्रयोग। छुटपन की यादें अविस्मरणीय होती है। कोलाहल शोर। वाक्य प्रयोग। बस स्टैंड के कोलाहल से सर फटने लग गया। स्पीड रफ्तार गति। वाक्य प्रयोग। नवयुवक को स्पीड से बाइक चलाने का बड़ा शौक होता है। सूरत शक्ल। वाक्य प्रयोग। सूरत से तो सीधा दिख रहा था, परंतु सीधा साधा नहीं था। बहुत प्रश्न। छात्र अध्यापक प्रश्न करेगा। लेखिका ने घोड़े की सवारी कहाँ की थी? शिमला रिजर्व। शिमला काल का ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ है? स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान पर। गाना लेखिका को कैसा लगा? अटपटा लगा। मौन पठन। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ के मौन पठन का निर्देश देगा तथा स्वयं निरीक्षण कार्य करेगा। विद्यार्थी निर्देशन में मौन पठन करेंगे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। बचपन में हवाई जहाज देखकर लेखिका क्या महसूस करती थी? जैसे एक भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है। लेखिका चश्मा लगाने के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों मानती है? क्योंकि लेखिका दिन की रोशनी में न पढ़कर रात को टेबल लैंप की रोशनी में लिखने पढ़ने के काम करती थी। वर्तमान की क्या क्या चीज़ें आपको आकर्षित करती है? टॉफी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, टोस्ट, चाउमीन आदि। श्यामपट्ट सारांश। इस भाग में लेखिका बचपन की यादों के बारे में आगे की कहानी बताती है कि उसने घोड़ों की सवारी की, पहाड़ों पर चढ़ी, सूर्यास्त के नज़ारे देखे, हवाई जहाज देखा। हिमाचल की टॉफी भी बचपन में लेखिका को अच्छी लगती थी। मूल्यांकन प्रश्न विश्लेषण के। लेखिका के बचपन की क्या कुल्फी क्या हो गई थी? आइसक्रीम, रबड़ी, फालूदा कोई नहीं। लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदनी छूट थी? 2, 3, 4, 5। त्रिगुणात्मक प्रश्न। लेखिका ने अपने संस्मरण में किस पाठ का जिक्र किया? लेखिका को अपने सिर पर क्या पहनना पसंद है? गृह कार्य। लेखिका ने शिमला की शाम को जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। आज का लेसन समाप्त होता है। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।